हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर चल रहे हैं 12th क्लास फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन से लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर, एक मास्टर आंसर मैंने तैयार किया है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं, यदि इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप वही आंसर राइट करेंगे जो मैंने सिलेक्ट किया है, चूज किया है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग फ्रेंड्स व्हाई वाज फ्रेंड्स रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, कि उस दिन फ्रेंड्स स्कूल की ओर क्यों दौड़ रहा था या दौड़कर क्यों जा रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस्ड ड्यूरिंग द वे, व्हाट डिड ही नोटिस्ड ड्यूरिंग द वे। मार्ग के दौरान, रास्ते के दौरान, या जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसने क्या ध्यान दिया, क्या देखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का क्या दृश्य था व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड्स। हाउ, किस प्रकार का या कैसा इफेक्ट, प्रभाव फ्रेंच पर पड़ा द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम लेसन की व्याख्या का, अनाउंसमेंट का, यानी कि जो लास्ट लेसन पढ़ाया गया तो उस लेसन का फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा। हाउ डिड एम हेमेल एक्सप्लेन हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। हाउ, किस प्रकार एम हेमेल ने डिड एक्सप्लेन व्याख्या की हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन की, इन फ्रेंच लैंग्वेज में, यानी कि जो फ्रेंच भाषा थी उसमें एम हेमेल ने अपने अंतिम लेसन की किस प्रकार व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन विच वे डिड एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। इन विच वे, किस मार्क से या किस तरह से एम हेमेल ने डिड ब्लेम, दोष लगाया, हिमसेल्फ अपने आप को, एंड अदर्स और दूसरों को, फॉर द नेग्लिजेंस उपेक्षा करने के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज के अध्ययन के, फ्रेंच लैंग्वेज की अध्ययन की उपेक्षा करने के लिए, जो पढ़ाई करते थे वो उसकी उपेक्षा करते थे, नापसंद करते थे अपनी भाषा को, तो एम हेमेल ने उसका अपने ऊपर और दूसरों पर क्या दोष लगाया, किस प्रकार से दोष लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, कि अंत में क्या घटित हुआ, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, हाउ, किस प्रकार एम हेमेल ने डिड लास्ट अंत किया, द क्लास का अंत किस प्रकार, यानी कि किस प्रकार उन्होंने क्लास को छोड़ा। और 7 क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट स्केच ऑफ एम हेमेल का चित्रण कीजिए। तो इन क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप उसी आंसर का यूज करेंगे, उसी आंसर को लिखेंगे जो मैंने तैयार किया है इन 7 क्वेश्चन में से। और यदि चैप्टर की समरी भी आती है, समरी आ जाती है, स्टोरी के लिखने के लिए आ जाती है कि समराइज द स्टोरी द लास्ट लेसन, ये क्वेश्चन बनता है तो भी आप इस क्वेश्चन को ही लिख सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, अब चलते हैं आंसर की ओर। एम हेमेल was a French teacher and friends
was one of his students. He was running towards school because he started very late for school. That day, during his way, he he noticed that there was a crowd in front of the bulletin board. When he reached to school, there was silence all around. His classmates already were in their places and the old people of village were in the back benches. Everybody looked
said that day, नई लाइन से M Hamil sorry was going to teach his last lesson in French. The orders from Berlin said that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine, and next day a new teacher would come in place of M. Hamil. M. Hamil gave his last lesson with great devotion and sincerity. तो ये आंसर लिखा हुआ है और इसका कुछ पार्ट और है। पहले ये जो है इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूं मैं, इस बाद में लिखेंगे। तो आंसर का मीनिंग देखिए, M. Hamel was a French teacher and Franz was one of his students. M. Hamel was थे एक फ्रेंच टीचर। M. Hamel एक फ्रेंच टीचर थे एंड और फ्रेंच था वन एक ऑफ हिज स्टूडेंट्स, उसके छात्रों में से।
और फ्रेंच उनके छात्रों में से एक था। यानी कि एमएमएल जो अध्यापक थे वो फ्रेंच अध्यापक थे और फ्रेंच उनके छात्रों में से एक छात्र था, उनका एक छात्र था। He was running towards school because he started very late for school that day. He was running, वह दौड़ रहा था towards school, स्कूल की ओर, वह स्कूल की ओर दौड़ रहा था, दौड़कर जा रहा था। Because क्योंकि he started, वह शुरू हुआ था, चला था, very late, बहुत देर से, for school, स्कूल के लिए, that day, उस दिन, क्योंकि उस दिन वह स्कूल के लिए बहुत देर से चला था, लेट हो गया होगा जैसे नॉर्मली होता है। ड्यूरिंग हिज वे, अपने मार्ग के दौरान, यानी कि जब वो रास्ते में जा रहा था तो, कोमे का अर्थ यहाँ पर लगेगा तो, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, दैट की देयर वाज ए क्राउड, एक भीड़ लगी थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। वह रास्ते में उसने ध्यान दिया कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी थी। बुलेटिन बोर्ड यानी कि जो सूचना पट होता है, जो सूचना लिखी जाती है, बुलेटिन बोर्ड बोल दिया जाता है। When he reached to school, जब ही वह कौन, फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड पहुंचा टू स्कूल, विद्यालय, स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो, कोमे का अर्थ क्या लिया है यहाँ पर, तो, देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड, तो वहां पर चारों ओर शांति थी। यानी कि जैसे स्कूल का माहौल होता है तो जैसे स्कूल में जाता था तो हलचल रहती होगी, इधर उधर शोरगुल रहता था, क्लास में बच्चे आपस में बातचीत करते रहते थे, बट आज क्या था, आज वहां पर चारों ओर शांति थी। हिज क्लासमेट्स ऑलरेडी वर इन दियर प्लेसेस, हिज क्लासमेट्स, उसके सहपाठी, जो छात्र उसके साथ पढ़ा करते थे, ऑलरेडी पहले ही, यानी कि उसके जाने से पहले ही, वर इन दियर प्लेसेस, अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे, अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुके थे। एंड द ओल्ड पीपल ऑफ विलेज वर इन द वेंसेस, एंड और द ओल्ड पीपल, बड़े लोग, ऑफ विलेज, गांव के, और गांव के बड़े लोग या गांव के अधिकारी, जैसे होशियार होते हैं, प्रधान होते हैं, बड़े लोग होते हैं या जाने माने लोग, पहचान वाले लोग, वर थे इन बैक बेंचेस, पीछे पड़ी हुई बेंचों पर, जो बच्चे क्लास में बैठे हुए थे तो पहले बच्चे बैठे हुए थे, और जो बड़े लोग थे गांव के वो पिछली वाली बेंचों पर बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई देता था, उदास दिखाई देता था। दैट डे एम हेमेल वाज गोइंग टू टीच हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, दैट डे, उस दिन, एम हेमेल वाज गोइंग, जा रहे थे, टू टीच, पढ़ाने, हिज लास्ट लेसन, अपना अंतिम पाठ, इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में, यानी कि जो फ्रेंच भाषा का जो सब्जेक्ट लगा हुआ, जो फ्रेंच लगी हुई थी, उसमें एमएमएल अपना अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहे थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेड, द ऑर्डर, जो आदेश फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया था, उसने कहा था, यानी कि बर्लिन से जो आदेश आया था, आदेश में कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा ही वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के, यानी कि बर्लिन से जो आदेश आया था उसमें बताया गया था कि अल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो बताया गया ये दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं, अल्सेस और लोरेन, बड़े नगारे डिस्ट्रिक्ट, ये जो हैं बर्लिन के हाथों में चले गए थे, इन्हें युद्ध में उसने जीत लिया था बर्लिन ने। तो बर्लिन का आदेश था कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में के जो स्कूल हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं उनमें जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, जबकि इनकी जो मदर टंग थी वो फ्रेंच थी, यानी कि फ्रेंच को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ए न्यू टीचर, एक नए अध्यापक, वुड कम, आएंगे, इन प्लेस ऑफ एम हेमेल, एम हेमेल के स्थान पर, क्योंकि एम हेमेल जो थे वो फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच पढ़ाया करते थे, और अब अल्सेस और लोरेंस के स्कूलों में जो है फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। एम हेमेल गेव हिज लास्ट लेसन विद ग्रेट डिवोशन एंड सिंसियरिटी,
तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे बार बार सुनेंगे और लर्न करते रहेंगे। He blamed the other pupil to work their children on farm for some money. And for himself because sometimes he sent the children the children to water his flowers. Instead of learning their lesson in French language. French language. Now the people realized that their language is very precious to them. Friends also
was very sad, having lost his mother tongue. Lost his mother tongue. At last, M. Hamill stopped teaching and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to students with his hand. The school is dismissed. तो देखिए जो शेष पार्ट था इसका मीनिंग लेते हैं। ही ब्लेम्ड, ही किसी का आ गया एमएमएल को। ही ब्लेम्ड द अदर पीपल टू वर्क देयर चिल्ड्रन ऑन फार्म फॉर सम मनी एंड फॉर हिमसेल्फ बिकॉज समटाइम्स ही सेंड द चिल्ड्रन टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। ही उन्होंने ब्लेम्ड दोष लगाया द अदर पीपल दूसरे लोगों पर टू वर्क कार्य कराने का दियर चिल्ड्रन उनके बच्चों से कि उन्होंने अपने बच्चों से कार्य कराया ऑन फार्म खेतों में फॉर सम मनी कुछ धन के लिए। उन्हें लोगों पर दोष लगाया कि उन्होंने पढ़ाई को अपनी भाषा को जो लैंग्वेज थी उसे इग्नोर किया और अपने बच्चों को पढ़ाई से रोककर खेतों में कुछ धन के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए कार्य कराया। एंड फॉर हिमसेल्फ और उन्होंने अपने ऊपर भी दोष लगाया बिकॉज क्योंकि समटाइम्स कभी कभी ही सेंट वे भेज देते थे द चिल्ड्रन बच्चों को टू वाटर पानी देने के लिए हिज फ्लावर्स अपने फूलों को इंस्टेड ऑफ टीचिंग दियर लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में उनके पाठ पढ़ाने के बजाय पे बच्चों को अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज देते थे। तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी भाषा को सीखने से इस तरीके से इग्नोर किया, उपेक्षा की अपनी लैंग्वेज की। दूसरे व्यक्तियों को भी बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने से रोका और कार्य कराया और अपने ऊपर भी उन्होंने दोष लगाया कि मैं भी कभी कभी ऐसा क्या करता था कि बच्चों को रोक दिया, उन्हें पढ़ाने के बजाय उनसे जो फूल थे उन पर पानी लगवा लिया करता था। Now the pupil realized that their
लैंग्वेज इज वेरी प्रीशियस टू देम। नाउ अब द पीपल, लोग रियलाइज, समझ गए थे, अब लोग समझ गए थे दैट की देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, इज वेरी प्रीशियस, बहुत ही बहुमूल्य है, टू देम, उनके लिए। अब लोग समझ चुके थे कि उनकी भाषा उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य है, यानी कि कोई भी राष्ट्र हो उसकी अपनी भाषा वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है। जैसे कोई चीज़ होती है कि जब हमारे पास में वो होती है तो हम उसकी अहमियत, उसकी कीमत नहीं समझ पाते कि उसकी क्या अहमियत है, पर जब वो हमसे दूर हो जाती है तो हमें उसकी कीमत समझ में आने लगती है, उसकी अहमियत समझ में आने लगती है। इसी तरीके से अल्सेस और लॉरेन के जो लोग थे उनके साथ भी हुआ। जब वो अपनी भाषा पढ़ रहे थे, अपनी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। किंतु अब क्या हुआ, वे लोग समझ गए थे कि उनकी भाषा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है। फ्रेंच आल्सो वाज वेरी सैड, फ्रेंच भी बहुत दुखी था, हैविंग लॉस्ट हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा खोने के पश्चात। अब फ्रेंच को भी ये था, वो भी पढ़ाई से बहुत बचा करता था और एमएमएल के सब्जेक्ट से तो बहुत ही बचता था, उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था। किंतु जब उसे पता चला कि उनकी जो अपनी मातृभाषा है वो खोई जा रही है, तो यानी कि उन्हें वो नहीं पढ़ाई जानी है आगे, तो वह बहुत अधिक दुखी था। एट लास्ट एमएमएल स्टॉप्ड टीचिंग, अब क्लास तो चल रही थी, क्लास पढ़ा रहे थे अंतिम लेसन अपना। एट लास्ट, अंत में, एमएमएल स्टॉप्ड टीचिंग, एमएमएल पढ़ते हुए रुक गए। जैसे कोई भी टीचर होता है जब वो पढ़ाता है ना, तो स्कूल छोड़ने का, जब वो स्कूल छोड़ता है तो उसे बहुत अधिक दुख होता है, अध्यापक को भी स्कूल छोड़ने का दुख होता है। यहाँ पर एमएमएल की वही स्थिति है कि एट लास्ट, अंत में, एमएमएल स्टॉप्ड, एमएमएल रुक गए टीचिंग पढ़ाते हुए, अंत में एमएमएल पढ़ाते हुए रुक गए एंड लीन्ड, और झुका लिया, हिज हेड, अपना सर, अगेंस्ट द वॉल, दीवार की ओर, और उन्होंने अपना सर दीवार की ओर झुका लिया, पढ़ाते हुए रुक गए, क्योंकि वो उस समय बहुत अधिक दुखी थे, बहुत अधिक उदास थे। एंड विदाउट ए वर्ड, और कोई शब्द कहे बिना, यानी कि वो इतने उदास थे, इतने उदार हो चुके थे उस टाइम कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे, वो बोलना भी उनका बंद हो चुका था, इतने उदास वो थे। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को, उन्होंने केवल अपने छात्रों को इशारा किया, बोल नहीं पाए, वो इतने उदार थे, इतने उदास हो चुके थे, इतने दुखी थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे, इतना दुख उन्हें हो रहा था स्कूल को छोड़ते हुए। ही मेड ए गेस्चर विदाउट ए वर्ड, यानी कि बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, टू स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, उन्होंने अपने छात्रों को केवल अपने हाथ से इशारा किया, संकेत दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, ये विद्यालय समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और पढ़कर और भी अधिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आता है तो आप इस आंसर को उसमें लिख सकते हैं। 7-8 क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ये आंसर प्रॉपर रहेगा, सही रहेगा। इससे रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आप ये सही प्रकार से लर्न करेंगे, लिख कर देखेंगे, और बार बार जो है वीडियो को सुनेंगे, राइट कर लेंगे। और यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट देंगे, और उस चैप्टर्स के लिए जिसका भी आपको एक मास्टर क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।